नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 19 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जैसा कि आप जानते हो, विद्युत धारा को अगर दर्शाना हो तो ए मीटर का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। ठीक है, तो उसका उपयोग मतलब किस उपकरण का उपयोग होता है, तो वह होता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी में इसी पर ध्यान देकर अगर आप करते हैं तो आपका गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, या यूँ कहें कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भी नवनिर्वाचित संसद होते हैं, उनके द्वारा होता है ना, यानी लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है इनका मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो ये एक ही सेम टू सेम है, ये 4 बार है, ये 5 बार है। इसे अगर आप ये कटाइएगा तो ये कितने बार में हो जाएगा? 1/2। ठीक है, मतलब कि इसका मान हो गया आपका 1/2। अब देखिए ये आपका माइनस माइनस आपका क्या हो जाना है? प्लस। और एक चीज़, जब देखिए ये भाग है तो गुणा हो जाएगा 4 ऊपर 1 नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी यहाँ पर भी मान आपका क्या होगा? 1/2, यानी प्लस 1/2। अब इसमें से ये घटेगा, कितना हो जाएगा? 0। इस तरह से इसका मान कितना हो गया? 0। अगला है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करना होता है तो आरोही या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में अगर रखते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहले आपका 3 जो छोटा है, फिर इसके बाद क्या हो गया? 5। ठीक है, 5 के बाद क्या है? 8 है। ठीक है, अब 8 के बाद अब छोटा कौन है? तो है 12। 12 भी हो गया। अब क्या है? 14। 14 फिर क्या है? 15 है, और 20 है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? यानी कि टोटल संख्या 7 है, जो कि विषम है। तो इनका जो माध्यिका अगर ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे? आपका बीच वाला मान हो जाएगा, है ना? यहीं इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। यहीं इसकी माध्यिका हो जाएगी 12। और माध्य ज्ञात करना हो तो क्या होगा? सबको आप माध्य में, जैसे कि आप जानते हो कि सबको क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। तो आप जोड़िएगा, देखिए क्या हो जाएगा? 12 8 20। ध्यान रखिएगा, 12 8 20, 20 20 40। ठीक है, 40 और ये 10 10 20, तो यानी 60 हो जाएगा। और 4 5 9, यानी 69। ठीक, और 69, और ये आपका बचा ये 8, तो 69 और ये 5, 74 3 77, 77 हो गया टोटल। और ये टोटल है 7, यहाँ से भाग दीजिएगा, हो जाएगा 11। अब जो है इनका बीच का अंतर अगर ज्ञात करेंगे, माध्यिका और माध्यिका, इनका अंतर अगर ज्ञात करोगे तो 12 में 11 घटाए कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। आप इनका निकाल दीजिए सबका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालिएगा 6 8 12 15 20 का। देखिए 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 12 नहीं कटेगा, दाएँ 20। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 17, ये 5। अब 3 से 1, ये 2, ये 1 और 3 बचे, और ये फिर आप कर सकते हो 5 से 1 2 1 1 और, ठीक है? तो इस तरह से जो है इनका जो एलसीएम जो आपका हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 दूनी 100। अब आप क्या करोगे? 120 से जो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? आप जानते हो कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो होती है 5 9। ठीक है? अब 120 से इसमें भाग कर लीजिए। अब भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? ये जो है पहले 12 आठे 96। ठीक है? 12 आठे 9, ये 3, और क्या ऊपर उतरा? 9। फिर 12 तिया 36। ठीक है? फिर आपका 9, फिर 12 तिया 36। ठीक है? यानी कि 39 शेष बच जा रहा है। तो ठीक है? अब क्या करोगे कि जो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 39 घटा दीजिए। ठीक है? ये आपका 0, ये 6 और 9 9, यानी यही वह संख्या है, ठीक है? जो आपको चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन-सा है? वो है चेन्नई में स्थित चेन्नई मुफस्सिल बस। ठीक है? यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी नीति अपनाई थी? वो था व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, ये एक एक तरह से विलय नीति थी। किसी भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है?
निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चय से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका जो हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9 दूनी 18, उसी तरह 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 19 के समय को 19 दूनी 38, 62 एकम 62, 62 दूनी इतना। लेकिन इसको करोगे तो क्या होगा? 42 दूनी तो 84 होता है, ठीक है? ये नहीं होगा, यही आपका क्या है? संबंधित नहीं है इनसे। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है, जो दूसरी संख्या का पहली संख्या। अब देखिएगा 28 दूनी क्या हो जाता है? देखिए 28 दूनी 56 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। उसी तरह जो है इसको अगर करें 31 दूनी 62 और 10 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 72, ठीक है? आपका है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका 1940 से 1979 के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ये सृजित नौकरियाँ है जो कि मिलियन में है, 1940 से 1979 तक की, ठीक है? अब पहला सवाल है कि निम्न में से किन 3 वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या 1940 से 1979 की अवधि के दौरान सृजित औसत नौकरियों की तुलना से अधिक थी, ठीक है? तो आप देखिए इनका क्या कर लीजिए, औसत निकाल लीजिए। सबका यहाँ पर औसत निकालोगे, तो सबको क्या करोगे? जोड़ दोगे, है ना? अब देखिए 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 9, 35, ठीक है? और 35, 7, 35, 7, 42 और ये 5, 5, 10, ठीक है? 42, 10 आपका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर 42 और 10 हम 10 को नहीं लिए हैं, यहाँ पे 42, 1, 43 हो जाएगा, ठीक है? और चूँकि ये क्या आपका 0 यानी 430 हो जाना है और चूँकि ये कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 से भाग कर दोगे, कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 42, 1 0 6 एकम 100, फिर आपका 4 0 यानी 2 छक्का 36, फिर यहीं, यानी यहीं आपका बार-बार आएगा। अब इसमें पूछा है 71.6 से अधिक, है ना? औसत नौकरियों की तुलना में अधिक है, तो औसत नौकरियों की तुलना में अधिक कौन-कौन हो जाएगा? देखिए ये वाला 80, 90 और 75 मतलब कि 1944, फिर 1970 और 1979। 1944, 1970, 1979 आपका हो जाएगा पहला, ठीक? दिए गए चलिए। विकल्पों में से किन 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था? देखिए इनका जो है इसमें जो आया हुआ है उनको आपको क्या करना है? मान निकाल लेना है, जैसे आप जानते हो या देखिए दिया गया है कि 1979 में कितना था? अब देख रहे हैं कि 1979 में 75 है, ठीक है? 1979 में 75, ठीक है? उसी तरह से जो है 1940 में आपका 70 है और 1944 में कितना है? तो 80, तो ये टोटल 3 है, 3 से आप भाग कीजिए, कितना हो जाना है? ये आपका 7 7 14 8 22 और 22 और ये आपका 5 हो जा रहा है, यानी आपका हो जाएगा 225/3 यानी कि ये हो गया 75, ठीक है? जस्ट लाइक आप इसी तरह जो है इनका भी निकाल दोगे। अब 1944 में जैसा कि कितना है? 80 है, 50 में कितना है? तो 50 वाले में आपका है 60 और 70 वाले में कितना है? तो 70 वाले में है आपका 90, ठीक है? तो भाग कीजिए, 9 6 15 और 15 8 23 यानी 230/3 कितना हो जाएगा? ये लगभग आपका हो जा रहा है 3 7 21, 3 छक्का 18 दशमलव में आपका होगा। अभी फिलहाल दशमलव को मत देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है? अब यहाँ देखिए 1940 में कितना है? 70 है, 1944 में कितना है? 80 है, 80 है, फिर 1958 में कितना है? 1958 में जो है आपका 55 है, ठीक है? 3 से भाग कीजिए, 7 8 15 यहाँ से ये जोड़ दीजिए 205 हो जाएगा, 205/3 3 ये कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18, 2 5, 3 आठे 24 लगभग 68। फिर 1958 में देखिए 1958 में कितना आपका है? 1958 में 55 है और 1970 में जो है 1970 में आपका 90 और 1979 में 75 घटा, सबको जोड़ लीजिए। ये देखिए 5 5 60 6 13 यानी 130 और 90 तो 230/3 7 21 10, ठीक है? 7 21 10 3 तिहाई 9 लगभग ये आपका ये आ रहा है। अब इसमें आपको क्या पूछा है कि किन 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था? किसका सर्वाधिक है? ये वाला, है ना? यानी कि दूसरा, ठीक है? बाकी का इसी तरह से जो है आप ये 88 का जो है निकालिएगा, ठीक? और ये भी वैसे ही आपको कर ठीक है? मैं जो है इनके आंसर का क्या रहेगा, हम चाहेंगे कि आप जो है इसका जवाब कमेंट में अवश्य दें।
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए कैसे हुआ होगा, यहाँ से 7 से 22 अगर जोड़ेंगे तो 15 हो जा रहा है। ये जोड़ेंगे तो कितना 23, ठीक है? इसमें करेंगे तो कितना ये हो जाएगा, 5 घटेगा आपका 1 और ठीक है? इसमें अगर करेंगे तो जो है ये आपका 5 और 6 घटेगा 9, ठीक है? 10 में 7 घटेगा 3 हो जाएगा, ठीक है? अब जब ऐसा है, अब देखिए ये बराबर ऐसे सेम टू सेम इनमें देख लीजिए 15 8 23, 23 8 32, 31 8 39, इसी तरह 39 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 43, तो इस 43 आप जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 7 5 12, 4 1 5 1 6 और 1 162, ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या के संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेगा। कैसे होगा यह? देखिए इसको 2 भागों में अगर बाँटते हैं, 1 9 10, ठीक है? और ये 10 में से 1 घटा देखिए 10 में से 1 घटाएँगे 9 तो इतना होगा, ठीक है? अब यहाँ से देखिए ये 7 में से 4 घटा 3, ठीक है? अब आगे क्या? 3 घटा है, तो मान लीजिए उसी हिसाब से अगर 3 जोड़ कर देखें इसमें, तो अगर 3 जोड़ेंगे जैसे 3 घटा है 3 जोड़ें, अब देखिए यहाँ से 3 अगर घटाते भी हैं तो आपका 1 तो दिया नहीं है, 3 जोड़ कर देखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से देखिए 9 जोड़ा गया फिर घटाया गया, फिर इसमें 9 अगर जोड़ दें, ठीक है? तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक? यानी 7 और 10 हो सकता है, ठीक है? दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 4 7 11 या 13 7 20 4 24, ये टोटल 24 हो सकता है। देखिए 13 6 19 व 24, अगर उसी तरह से देखिए तो 6 9 15, है ना? तो 24 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है 9 हो जाएगा। उस भिन्न आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर आप देखिए मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वेब मेल। तो इंटरनेट और वेब मेल, देखिए वेब मेल में ये वेब मेल हो गया और इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरनेट से आपका घिरा हुआ है ना, ये मेल इंटरनेट के अंदर आएगा, ठीक है? और मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट और वेब मेल दोनों होता है, ये आपका ऐसे हो सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो जूता के लिए क्या होता है रखने के लिए? रैक। तो पुस्तक को रखने के लिए क्या होता है? शेल्फ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए स्कूल बैग, तो स्कूल बैग में क्या होती है? पुस्तकें। तो सूटकेस में क्या होती है? सूटकेस में होते हैं कपड़े, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए 6 10 16, ठीक है? और ये 16 11 27, तो अगर इसके बाद आपका 12 आ जाएगा तो जोड़िए 7 दूनी 9 और 2 1 3, यानी कि 39, ठीक है? अब दिया गया कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि कौन-सा निष्कर्ष जो तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन है, प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाएँ, ठीक है? और दूसरा है कि प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएँ। देखिए यहाँ पर जो है कथन कुछ और है और निष्कर्ष में कुछ और दे रहा है, ठीक है? तो मतलब कि दोनों जो निष्कर्ष जो है, इस कथन का पालन क्या है? नहीं करते हैं, ठीक है? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब देखिए इनके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर 6, इसके बीच का अंतर 18, इसके बीच का अंतर, तो ये आपका 36 हो जाएगा, ठीक है? अब इनके बीच का अंतर कीजिए 4 और ये आपका 6। अगर आप यहाँ से देखिएगा, तो ये आपका जो है 6 तिया 18, 18 दूनी 36, या आप ये भी कर सकते हो कि 6 के पहाड़ में सवार है, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना? ये आपका क्या हो सकता है? असंगत, ठीक है ना? ये अलग हो जाएगा, यही आपका ये रहा बाकी के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।